हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके अपकमिंग एग्जाम के बारे में आपके जहन में पनप रहा है कि सर आरआरबी का पेपर आ रहा है और आरआरबी के पेपर के लिए आपकी तरफ से हमें क्या कोई विशेष एडवाइस होनी चाहिए कि हमें किस पॉइंट पे काम करना चाहिए, और विशेष तौर से बात करें तो नॉन नर्सिंग का क्या करना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ी सी आपके चर्चा करूं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आरआरबी से रिलेटेड है, तो पहली बात तो दोस्तों, जब भी एग्जाम की डेट आ जाती है तो रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होती है। समझ पा रहे हो? तो अब आप लोगों को तैयारी नहीं करनी है, आपको बोलना है सर मुझे रिवीजन करना है। अरे मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब रिवीजन, री का मतलब पुणे और विजन का मतलब दृष्टि, यानी जिन चीजों में आप लोगों ने पहले दृष्टि डाल रखी है, यानी जो चीजें पहले पढ़ रखी है उसको वापस रिवीजन करेंगे। अब इसके अंदर अपने दो पोर्शन आ जाएंगे। एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं नर्सिंग और दूसरा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं नॉन नर्सिंग। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन से, और कई बच्चे बहुत ज्यादा अपना समय कंज्यूम कर लेते हैं नॉन नर्सिंग पे और उनको बाद पता चलता है कि यार इतना आउटपुट भी नहीं निकला। तो पहली बात तो अगर अपन बात करें तो आपका पेपर का पहले तो ये मजबूत होना चाहिए, यानी ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है और जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे बढ़ेगा और सभी लोगों की जो आपस में टक्कर होने वाली है वो टक्कर उसी में होगी। मेरा कहने का मतलब है नर्सिंग ने आज तक तुमने जो नर्सिंग को पढ़ रखा है उसी नर्सिंग को बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, ताकि आप नर्सिंग में यह कह सकते हो कि आंख मीच के एग्जामिनर सवाल जहां से डालेगा मैं भिड़ जाऊंगा। तो सर अब नर्सिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे दोस्तों, जो आज तक पढ़ा है उसी चीज को वापस से आप लोग फॉलो करोगे। यानी आपने अगर थ्योरी एक बार पढ़ रखी है तो उस थ्योरी को सुपरफिशियल तरीके से रिवीजन कर दो, यानी टक 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 एक बार अखबार की तरह, जिससे वो क्या हो गई, मेमोरेबल हो गई। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको यहां करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और रेलवे की बढ़िया बात है कि सारे पेपर अवेलेबल हैं, तो बढ़िया ऑथेंटिसिटी के साथ अवेलेबल है, जिससे आपको पता चलेगा। और ध्यान रखिएगा ये पीवाईक्यू आपके हर एक पेपर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट करता है। ध्यान रखिएगा, हर एक पेपर में पीवाईक्यू से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यह परंपरा है, इस बार भी होंगे। क्लियर है? वो कॉमन है, वो साधारण है, लेकिन 20 से 25 तो है, यानी पेपर में से 25% तो अपना यहीं से क्लियर हो गया। हाँ सर, तो ये कर लेंगे। अब पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? आराम से इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगा। क्लियर है? खूब सारी किताबों से। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस के संसाधन है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो नर्सिंग की मजबूती करने का तरीका यह हो गया। अब क्या होता है कि बच्चे नॉन नर्सिंग को कुछ बच्चे तो इग्नोर कर देते हैं, वो भी गलत है। ऐसा नहीं कि देखेंगे ही नहीं, यह भी गलत है। कुछ बच्चे इतना टाइम दे देते हैं नॉन नर्सिंग को कि वो नर्सिंग नहीं देख पाते हैं। तो आप लोगों को याद यह रखना है कि नॉन नर्सिंग को आपको 1 से 2 घंटा डेली का देना है। आपको डेली का नॉन नर्सिंग को कितना समय देना है? 1 से 2 घंटे, जिससे यह भी हो जाएगा कि हमने ऐसा नहीं कि पढ़ी ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली। अब इसके अंदर क्या करना है, फिर से वही जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाओ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद वीक टॉपिक कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, ये मान के चलिएगा। स्ट्रांग को स्ट्रांग का मतलब है कि अब यहां पर आपकी मैथ्स भी आ जाएगी, यहां आपकी रीजनिंग भी आएगी, यहां जीके जीएस का पोर्शन भी आएगा। अब प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि नर्सिंग के विद्यार्थियों को मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस मैन मेक द परफेक्ट वाली चीज है। इसमें लिमिटेड जो टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू से आपको पता चल गया कि रिपीट हो रहे हैं, पीवाईक्यू से पता चल गया कि जो मैथ्स के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिकों की आप जरूर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? जैसे कि समय दूरी चाल वाला सवाल फिक्स देखने को मिलता है, जैसे कि आपको समय दूरी चाल हो गया, कार्य वाला समय देखने को मिलता है, ये आ जाता है। रेलगाड़ी की चाल जैसे सवाल आ जाते हैं, क्लियर है? ब्याज दर जैसा सवाल आ जाता है। तो कुल मिला के जो मैथ्स के वो टॉपिक जो नर्सिंग में रिपीट होते हैं आप उनको एक बार जरूर देखें। इसके अलावा जो रीजनिंग में जो फिक्स टॉपिक वापस रिपीट होते हैं
उस टॉपिकों को रीजनिंग पे फोकस करो। अगर मेरी तरफ से पूछोगे मैथ्स और रीजनिंग में, तो जो चीज अच्छे से आती है वो रीजनिंग है, इजीली आ जाती है आपको, तो रीजनिंग पे काम करो ताकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अगर पेपर में रीजनिंग के जो भी सवाल आएंगे वो 100% सही हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के ऐसी कंडीशन में, इसके अलावा जो जीके जीएस वाला पोर्शन आता है, जीके का मतलब है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो खुद को थोड़ा ऐसा प्रिपेयर करो कि जो करंट मुद्दे की चीजें उन पे काम करो। अननेसेसरी अपने पास में इतना समय नहीं कि अपन राजा महाराजाओं की सारी कुंडलियां निकाल के पढ़ पाए, सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। बाकी ये कॉमन की भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसे कहते हैं, ये है वो है, संसद है, राज्यसभा है, कितने लोग होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, एमएलए के अंदर कितनी कंडीशन है, एमपी में कितने होते हैं, क्या है, ये कुछ कॉमन, यानी जिसे जनरल नॉलेज या करंट में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो गए, जो पहले जेपी नड्डा जी थे, अब उनकी जगह नवीन जी को बना दिया, जो बिहार से देखा है, बिहार से लेकर के आते हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जी आपके हेल्थ मिनिस्टर का कार्यभार पहले संभालते थे, अब वो उनके पास एक हेल्थ मिनिस्टर का कार्यभार रहेगा। तो ऐसी कॉमन चीजें आपने उठा करके देख ली जिससे आप खुद को अपडेट कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब है अपने स्ट्रॉन्ग जोन को स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ, नर्सिंग को पुरजोर समय दो। इसके अलावा 1 से 2 घंटा नॉन नर्सिंग को समय देना है। सर नॉन नर्सिंग की प्रैक्टिस कहां से करें? तो यूट्यूब पे आपको बताया कि रेगुलर आपके लिए नॉन नर्सिंग की क्लास होती है, उसके माध्यम से आप अपनी मजबूती दिखा रहे हो। इसके अलावा जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स वगैरह में या कोर्स में, उनके पास में पर्याप्त कंटेंट है, और जो बच्चे और कहीं से भी पढ़ चुके हैं, बस आपको यह समय जरूर देना है, यानी पूरा 0 भी नहीं करना तो पूरा 8-10 घंटे भी नहीं जाना है। क्लियर है? जिसके माध्यम से आप उसके फ्लो में रहोगे और आप अपने सिलेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। तो अपनी तैयारी को मजबूत करना है और अपनी तैयारी पे विश्वास दिखाना है कि सर मैंने जो पढ़ा है वो प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और मैं निरंतर मेहनत करूंगा और अपने सिलेक्शन को निकाल दूंगा। पढ़ाई करने के बाद अगर आपके मन से यह निकल के आया कि मेरा तो क्या ही होगा, तो तुमने पढ़ी हुई पढ़ाई के ऊपर बेकार कर दिया, उस पर झाड़ू फेर दिया है। तो पढ़ने के बाद खुद से कहना है कि मजा आ गया, आज जो पढ़ा है वो शानदार है, कल और बढ़िया पढ़ेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ये चीज बयां करता है कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे आपको बेहतरीन ढंग से चीजें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है, और अपनी तरह एक निरंतर आगे बढ़ाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमारी चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनेगा और लगातार आपके लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन, सटीक, ईमानदारी पूर्वक तैयारी की गाइडलाइंस लेके आएगा। थैंक यू सो मच।